आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब सिर्फ वफादार रसूल दें। कोई बदमज़हब बदअक़ीदा मेरे सलाम का जवाब ना दे। मुसलमानों, आज बड़े अफसोस के साथ मैं इस ऑडियो को आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं और मैं हफ्ते भर से अली खान को समझाने में लगा हुआ था। कई तरह से समझाने की कोशिश की, पर अली खान को जो भी समझाता है तो वो रोधोलवी मसलक वाला हो जाता है। सद्दाम भाई हैं और अब्दुल हमीद भाई हैं, जलालुद्दीन साहब हैं, ताहिर रज़ा कादरी साहब हैं और बहुत सारे हजरात हैं। बहुत सारे हजरात ने समझाने की कोशिश की अली खान को, तो हर बंदा उसको रुदौलवी मसलक का नजर आता है। ये रुदौलवी मसलक कौन सा है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया भाई। पता नहीं अली खान ने कौन सा ये नया नाम निकाला है, पता नहीं इसको क्यों इतनी चिढ़ है। अली खान ने बुजुर्गों की शान में तौहीनें की हैं, तो वहीं ये अपने साथियों को भी उल्टा सीधा बोलना इसने शुरू कर दिया है, चालू कर दिया है। शायद ये पटरी से उतर चुका है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। बहरहाल हर तरीके से अली खान को समझाने की कोशिश की। कई सारे हजरात ने अली खान को समझाने बताने की कोशिश की, पर वो मानने वाला नहीं नजर आ रहा है, नहीं लग रहा है। मजबूरन मैं ये ऑडियो डाल रहा हूं और इसलिए डाल रहा हूं कि अली खान बात करके वहाबियों देवबंदियों के चैनल पर ऑडियो डलवा रहा है। वो इसलिए ऑडियो डलवा रहा है कि फैजान औलिया वालों ने ऑडियो डालने के लिए मना कर दिया है। किस लिए मना किया कि अली खान ने मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को माअज़ल्लाह झूठा कहा, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब को गुमराह कहा और अब ये मौलाना जलालुद्दीन साहब को, जो कि अपनी जान हथेली पर रखकर दुनिया भर में घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, हर जगह चले जाते हैं, और जिन्होंने अभी अभी असगरी बेगम का मुंह बंद किया है, जहां पर असगरी बेगम रहता था, जहां पर इमामत करता था, उसकी मस्जिद में पहुंच गए और उससे वही बात करने की कोशिश की, पर वहां के लोग इस बात पर राजी ना हुए और उन्होंने कहा कि यहां कुछ नहीं होगा, मस्जिद के बाहर जो दिल चाहे वो करो। तो ऐसे बंदे को ये गुमराह बता रहा है। समझे मुसलमानों? बहरहाल जो भी झूठ है या सच्चाई है, क्या है, आप हजरात सुनकर इसका फैसला करें। आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, पर अपने आप को कंट्रोल करके, गुस्सा कंट्रोल करके पूरी ऑडियो एक बार जरूर सुनिएगा, ठीक है? गुस्सा मत कीजिएगा, बस प्यार मोहब्बत से ऑडियो सुन लीजिएगा। ये पहली ऑडियो है, ये पहली गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह इसके बाद भी मैं और कई सारी गुफ्तगू आपको सुनवाने वाला हूं कि हमने किस किस तरह अली खान की इस्लाह करने की कोशिश की, उनको समझाने बताने की कोशिश की कि गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है, बुजुर्गों से माफी मांग लो, तौबा कर लो, कोई बात नहीं है। बड़ों से माफी मांगने में कोई इज्जत नहीं घट जाती है ना? बड़ों से माफी मांगने में कोई इज्जत थोड़ी घट जाती है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब पूरी दुनिया में घूमते हैं, पूरे हिंदुस्तान में सैर करते हैं। वो है कि अनगिनत लोगों के, पता नहीं कितने लोगों के ईमान और अकीदे की हिफाजत की है, पता नहीं कितने लोगों का ईमान बचाया है, उसमें एक मैं भी हूं। मुझे भी मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौलवी साहब की गुफ्तगू सुनकर शुरू में बड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा कि यार ये मौलवी बड़ा झूठ बोलता है। बहरहाल जब मैंने किताबें सर्च की, तहकीक की, जब मैंने देवबंदियों की किताबें पढ़ी, तो वाकई
जो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा रदौलवी साहब ने हवाले दिए थे वो हवाले देवबंदियों की किताबों में मौजूद थे। ठीक है, बहरहाल कहानी लंबी है और बहुत बार बता चुका हूं, तो ये सब सुनाने के लिए मैं आपको ये बता नहीं रहा हूं, ये कहानी नहीं बताऊंगा, बल्कि ये कहूंगा कि इस पूरी ऑडियो को आप बागौर सुने, गौर से, और अली खान की इस्लाह करने की कोशिश करें ताकि जो वो पटरी से हट रहा है वो लाइन पर आ जाए। इसकी मैं बहुत इज्जत करता था, बहुत इज्जत, और मैं इसको अपने से बड़ा मानता था, मैं इसको अपना सीनियर मानता था। पर ये जब उलमा अहले सुन्नत की ही तौहीन करेगा तो काय का सीनियर है, किस बात का सीनियर है? कोई सीनियर वीनियर नहीं है। यहां सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के ही हजरात की इज्जत रखी जाती है। यहां अहले सुन्नत व जमात के लोगों को ही मैं अपने सर का ताज मानता हूं, और जो अहले सुन्नत व जमात से हट जाता है, चाहे वो कोई भी हो, फिर उसकी कदर कुछ नहीं है, फिर वो कहीं भी जाए कोई फिक्र नहीं है। बस अभी भी मैं इसीलिए ऑडियो डाल रहा हूं कि आप हजरात अली खान को समझाएं, बताएं, उसकी इस्लाह की कोशिश करें। हो सकता है कि वो मान जाए। ठीक है, वो बड़े बड़े उलमा को गुमराह बता रहा है, झूठा बता रहा है, ये कितना बड़ा सच्चा है, ये कितना बड़ा हक परस्त है। बहरहाल आप हजरात अली खान की इस्लाह करने की कोशिश करें। ये पहला ऑडियो मेरा यूट्यूब पर आ रहा है अली खान के खिलाफ। इसके बाद इंशाअल्लाह एक एक करके और कई सारे वीडियो आने वाले हैं इंशाअल्लाह। वैसे तो एक ही ऑडियो में अली खान का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा, पूरा खुलासा निकल आएगा, मगर जितनी भी हमारी ऑडियो रिकॉर्ड हैं, जितनी भी अली खान से बातें हुई हैं, वो मैं आप हजरात को सब सुनाना चाहता हूं, किस किस अंदाज में, किस किस तरह से हमने इसकी इस्लाह करने की कोशिश की है। खैर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। हजरत फोन किया था आपने? हाँ मैंने फोन किया था। अब्दुल मुस्तफा रदौली साहब से मेरी बात हो गई है और मैंने तुम्हें रिकॉर्डिंग भेजी है। अच्छा हजरत, और उस रिकॉर्डिंग को पूरा सुनो। वो तो यूँ कह रहे हैं कि भाई जो है क्या नाम है उसमें पीलीभीत में जलसा हुआ था, हुजूर ताज शरिया तशरीफ लाए थे, मैं भी वहां था, और दावत इस्लामी मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। तो मैंने ताज शरिया से पूछा तो ताज शरिया ने फरमाया कि मुर्दाबाद के नारे नहीं लगने चाहिए। ठीक है जी। और कहा कि हमारा वही मौका है ताज शरिया का। देखो सुनो पूरा, ठीक है। अच्छा। अली खान इस वक्त गुमराही के रास्ते पर है। ठीक है हजरत, मैं यही पूछना चाह रहा था, और मैं ये चाहता हूँ हजरत के अवाम अहले सुन्नत को अली खान के ताल्लुक से इल्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मैंने उसको हरगिज हर तरह से कोशिश की समझाने की, पर वो बंदा मानने को तैयार नहीं है। अब तुम रिकॉर्डिंग सुनो और पूरे ग्रुप में डालो, सबने फैला दो, और उसको जलालुद्दीन को, ताहिर साहब को, सबको भेज दो। जी। तो मुफ्ती साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि सुबह भी फजर के बाद हमारी इन लोगों से बात हुई, यानी अली खान ने ही मुझे कॉल किया था। तो उसने कहा कि मेरे ऊपर लगाए हुए इल्जाम साबित नहीं कर पा रहे हैं। मैंने कहा किस तरह से? जी, मैंने कहा किस तरह से साबित करना होता है भाई, हम सारी चीजें आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं। कौन से इल्जाम है? जी, तो मैंने इल्जाम का नाम तो बताए, वो इल्जाम का नाम नहीं बता रहा, इल्जाम कौन से हैं? अगर तूने कुछ कहा, उन्होंने कुछ कहा, तो तूने भी कुछ कहा, इल्जाम तो दोनों ने लगाए। अगर एक ही बंदा इल्जाम लगाता तो बात भी चीज साबित करो, मेरा तो लगाए, उन्होंने भी लगाए, तो तू भी साबित कर, है ना। इन्होंने जो अब मौलाना अब्दुल मुस्तफा रदौलवी साहब को गुमराह कहा है, ये तो कोई इल्जाम नहीं है। नहीं, अब्दुल मुस्तफा रदौली को गुमराह करने की वजह कि भाई वो दावत इस्लामी को बुरा कहते, यही तो वजह थी ना। ये अपनी तरफ से अपनी तरफ से गोल मटोल कर रहे हैं। मुस्तफा रदौली ने तो ये कह दिया कभी मैं तो दावत इस्लामी का अहले सुन्नत जमात मानता हूँ, बस आला हज़रत के कुछ मौक़िफ़ के वो खिलाफ है, रेडियो टीवी वगैरह, तो हम उनसे इस बात से वो नहीं रखते, बाकी वो बस अहले सुन्नत जमात में ही है। हमारे पीर ताज शरिया ने कह दिया तो गुमराही की तो वजह ही खत्म हो गई। ठीक है। हाँ, तो मुफ्ती साहब, मैं इस ऑडियो को भी और जो आपकी गुफ्तगू हुई है वो भी और पूरी सुनो उसको पहले। हाँ, तो अवाम अहले सुन्नत को सुना सकता हूँ ना? अवाम अहले सुन्नत को सुना सकता हूँ ना? बिल्कुल। मैंने फिर उनसे पूछा कि हजरत मैं आपकी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं सबको डाल रहा हूँ। बोले ठीक है हजरत, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खान को तो जानते भी नहीं, वो झूठा है। हाँ, और ये बोल रहे हैं कि मैंने उनके सामने उनको ऐसा बोला है।
झूठ बोल रहा है। कहाँ का अली खान? ये क्या नाम है इसका? हैदर अली खान है क्या ये? इसका नाम पता नहीं क्या क्या है, कभी फरहान अली हो जाता है, कभी असगर अली हो जाता है, कभी अली खान हो जाता है, समझ में ही नहीं आता हजरत। वो तो यूँ कह रहे थे कि अभी मैं दावनगिरी कर्नाटक गया था एक जगह, तो वहाँ हैदर अली खान नाम के एक शख्स थे, सोफा सेट का काम करते हैं वो। ना वो नहीं है। तो वो नहीं है तो तुम एक बार सुनो पहले पूरी, ठीक है? ठीक है हजरत, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हुजूर, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी रदौली साहब बोल रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं मोहम्मद जुबैर रजा गजाली कर्नाटक से। जी फरमाएं। जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहाबियों से मुनाजरा भी किया और यहाँ दारुल इफ्ता में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। कहाँ पे? कर्नाटक, दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट। दावनगिरी? जी जी, दावनगिरी डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है चंगेरी। अच्छा। आपसे गुजारिश ये है कि माशाल्लाह आपके बयानात वगैरह, और आपका को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। आप थोड़ी इस मसले की वजाहत फरमा दें कि आपके नज़दीक दावत इस्लामी वालों का क्या मौक़िफ़ है, उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़? शरिया ने जो फरमाया वही हमारा भी मौक़िफ़ है। दावत इस्लामी वाले मसलक आला हज़रत के मुबल्लिग़ नहीं है, इनके अंदर बहुत सी खराबियां दर आई हैं। शुरू में तो कुछ इनका मामला कदर ठीक था, लेकिन अब वो दिन ब दिन और बिगाड़ की तरफ आप वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। खासतौर से टीवी मूवी वगैरह को, जिसको वो नाजायज और हराम कहते थे, शैतानी आला बताते थे, उसको इस्तेमाल करने लगे और रद्द वहाबिया से परहेज करते हैं, जबकि इस जमाने में रद्द वहाबिया जरूरी है। अल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो फर्ज लिखा है, जहाँ बदखुदगी फैल रही वहाँ रद्द वहाबिया करना फर्ज है, और वो लोग इसी फर्ज से दूर रहते हैं, खाली सुन्नतों का नाम लेके प्रचार करते हैं। तो उन लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जी जी जी। बाकी वो अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल तो हैं? हाँ, अहले सुन्नत वल जमात में चूंकि ताकि शरिया ने फरमाया तो मुर्दाबाद का नारा न लगाया जाए, और अहले सुन्नत वल जमात से उनको खारिज नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये खराबियां हैं जिनकी बिना पर। खैर, ये जो वहाबियत के रद्द वाली बात है, इसे तो मैं भी तस्लीम करता हूँ। अलबत्ता जहाँ तक टीवी वाली बात है, वो तो एक अलग चीज है ना, जैसे कि आप बेहतर जानते हैं। तो ये माशाल्लाह आपका मौक़िफ़ है। असल में एक आप ही के कुछ माशाल्लाह मानने वाले, उसमें से एक अली खान हैं। अली खान, कुछ हजरात ऐसे हैं कि उनका मेरे पास फोन आया, तो दो सुन्नियों में लड़ाई चल रही है इस वक्त, और वो जो है आलिम तो नहीं है, एक तो आलिम है और एक आलिम नहीं है, लेकिन वो दीन का काम करते रहते हैं। तो उसमें दावत इस्लामी को काफिर, जिंदीक, जहन्नमी वगैरह कहा गया। तो अली खान ने आपको वो मसला पेश किया कि मैंने दावत इस्लामी के बारे में ये कह दिया था, अली खान ने कभी ताज शरिया का मौक़िफ़ है, उनको जहन्नमी ना कहा जाए। तो ग्रुप के बहुत सारे लोगों ने उनको जहन्नमी कह दिया कि तुम भी जहन्नमी हो, वो भी जहन्नमी है। तो उन्होंने आप तक ये मसला पेश किया, आपने उस पर शरीफ में हज़रत शेर सुन्नत के उर्स में हज़रत तशरीफ लाए थे, और वहाँ नारे लग रहे थे। तो किसी ने नारा लगाया दावत इस्लामी मुर्दाबाद जी। मैंने मेंबर ही पर हज़रत सरकार ताज शरिया से अर्ज किया कि हुजूर दावत इस्लामी मुर्दाबाद का नारा लगाना चाहिए, तो फरमाया नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे उलमाए सल्फ की जी 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 हमारे सल्फ की नजर थी। सुभान अल्लाह, उनकी जो नजर थी वो वसी थी, दिल भी फराग था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा साहब मदजिल्लाहु नूरानी ने जो है सुकूत किया, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भाई, सुकूत करना इस बात की दलील नहीं है कि वो आपको सही समझ रहे हैं या उसको सही समझ रहे हैं। सुकूत करना तो किसी भी चीज की दलील नहीं होता, बाज़ मौक़े पर उसके महामिल हैं अलग अलग। मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट हजरत से बात करता हूँ, और चूंकि ये मैं आपकी बात रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, उन तक मैं पहुँचा दूंगा इंशाल्लाह। हुजूर, आपकी इजाजत तो है ना इस बात? कर्नाटक में शायद लगता है कि वो सिद्धार्थनगर का हैदर अली नाम है जी, और वो उसकी दुकान करते हैं, सोफे वगैरह की। अभी हम गए थे उस इलाके में एक प्रोग्राम में, अच्छा लेके गए थे, अपनी दुकान पे भी ले गए थे, और जुमा की नमाज जहाँ हमने पढ़ी तो वहाँ वो आए भी थे जी, और मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने किसी से हमारी बात भी करवाई, तो वो बजाय मानने के और ज्यादा सरकशी पर आमादा हो गया, और पटाख बातें करने लगा। तो उस पर हम उन्हीं पे नाराज हुए। कैसे लोगों से कि जो शराफत के सीन से भी वाकिफ ना हो, उनसे बात क्यों आप और मजे कराते हैं? उनको बात करा के
उलमा की तजलील करते हैं। जी जी तो जी। उनसे उन्हीं पे हम नाराज हो। उससे भी हमने कहा कि भाई वाला तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तुमको जानते भी नहीं है, जी हमारी कोई मुलाकात भी नहीं। बस ये सच तक है कि हाँ दावत इस्लामी के अंदर जो खराबियां दर आई उनकी वजह से हम उससे परहेज करते हैं, उनकी हिमायत नहीं करते हैं, जी उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। लेकिन अभी की मुर्दाबाद या उन्हें काफिर या मुर्तद या जहन्नमी कहने, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हुक्म नहीं दिया इसलिए हम भी नहीं कहते हैं। बेशक बेशक। और अच्छा हुजूर, वैसे अली खान को आप जानते भी हैं या नहीं? कभी वही आप... अली खान, हैदर अली नाम है क्या? अली खान बताते हैं अपना नाम, मैं तो सही से उनको जानता भी नहीं। अलबत्ता अली खान उन्होंने नाम बताया। शायद कहाँ रहते हैं? वो रहने वाले तो उधर के ही हैं, शायद इधर बरेली शरीफ की तरफ के ही हैं वो। नहीं तो बरेली शरीफ का नहीं, तो सिद्धार्थ नगर के रहने वाले एक साहब है। अच्छा, हैदर अली नाम है उनका। जी जी जी। और तो अली खान भी हो सकता है, लिखते हूँ, हो सकता है वही। उनकी सोफा सेट वगैरह की दुकान है। हेलो हेलो। हाँ जी अली भाई। हाँ, अभी आपने कहा कि अली खान सिर्फ मुंहजोरी किए हुए हैं, अपने उस पर डटे हुए है ना? जी 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 जी। यानी सारे दलाइल जो है वो आपके पास है और हम सिर्फ ऐसे ही उलझ रहे हैं, है ना जनाब? अरे उसका आपने मतलब क्या हुआ? आपने जो मैं पूछ बुजुर्गों रहा हूँ, की इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि जो बुजुर्गों की शान में तुमने बेअदबी की है, बदकलामी की है। हाँ, दलील ठीक है, साबित करो। अरे साबित कितनी बार आपको मैंने ऑडियो सुनवाया है। ऑडियो सुना है मैंने भी, और मैंने भी राइज किया है, उसका जवाब भी हमने दिया है। तो ऐसा करो, यहाँ पर साबित, यहाँ पर आप वो चीज पेश कर दो। जरूर इंशाअल्लाह, ये नूर हसन है। हम भी उसका दिफा कर देते हैं, ये कर देते हैं। एक मिनट। हाँ चलो लो सुनो। साफ नहीं सुनाई दे रहा है, साफ नहीं सुनाई देता है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लोग सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि अली खान झूठ नहीं बोल रहा। अबे तू अल्लामा जियाउल मुस्तफा तेरा बाप है क्या? वो झूठा मक्कार, वो तेरे लिए अल्लामा फामा होगा, मेरे लिए तो नहीं है ना। जैसे वो झूठा है वैसे तो तू भी झूठा ही है। ये ऑडियो कब की है? ये ऑडियो है 4 जनवरी या 6 जनवरी का। ठीक, ये कहता है बेअख्तियारी में निकल गया। ठीक, ये कब कहा था बेअख्तियारी में निकल गया? 20-25 दिन या 1 महीना पहले। तो अब बताएं मुझे ये क्या है? मुस्तफा को झूठा कहा, साबित करो। अल्लामा जियाउल मुस्तफा ने क्या झूठा? वो आए ना मेरे सामने, मैं अब साबित करता हूँ कि मुस्तफा ने क्या झूठा, किसको ताकि किया है। अब आइए उसका भी प्रूफ सुन लीजिए। किसको अल्लामा जियाउल मुस्तफा को झूठा कहा, साबित करो। अल्लामा जियाउल मुस्तफा ने क्या झूठा? वो आए ना मेरे सामने, मैं अब साबित करता हूँ कि वो झूठा है। अल्लामा जियाउल मुस्तफा सब झूठे हैं। तो आप लोगों ने देखा ये क्या है? ठीक है, 1 महीना पहले उसने गुस्ताखी किया था, बेअख्तियारी में जुबान फिसल गई थी, निकल गया था। तो अब ये क्या है? बुलाओ अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा को, ललकार रहा है अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा साहब को, और इस मसले पे बहस कर रहा है। लेकिन कुछ अंधभक्त जो है ना, मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। अरे मैं कह रहा हूँ 1 नंबर का झूठा है अली खान, बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, उलमा अहले सुन्नत का गुस्ताख है। मगर कुछ अंधभक्त जो हैं समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे बाबा, पहले 1 महीना पहले इसने अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा की गुस्ताखी किया, ठीक है, बेख्तियारी में निकला ना। तो ये क्या है जो कल गुस्ताखी किया है? ये जो है ना, ये कल यानी 21 फरवरी का मामला है। जनवरी के महीने में तूने अल्लामा जियाउल मुस्तफा हुजूर मुहद्दिस कबीर को वॉइस रिकॉर्ड में कहा था कि वो अल्लामा जियाउल मुस्तफा क्या तेरा बाप है, वो झूठा मक्कार कभी का, जैसे तू झूठा वैसे वो झूठा है। ठीक, ये आपने फोन पे नहीं कहा था, बल्कि वॉइस रिकॉर्ड डाला था आपने ग्रुप में। ठीक है, बरोबर ना? अब मोहतरम हजरात बताइए, वो हाँ बोल रहा है। इतनी बात तो साबित होगी कि इसने 2 बार गुस्ताखी किया है। तो ये बताइए, जो वॉइस रिकॉर्ड डाला था उसमें ठीक है जुबान फिसल गई, तो अब ये क्या है? मैं उसे तौबा करने के लिए कह रहा हूँ। तो अली खान क्या कह रहा है
कि कफिल लिसान, खामोश रहूंगा, तौबा नहीं कर रहा है, कफिल लिसान। और लोग कह रहे तौबा कर लिया। अरे ये कौन सी तौबा है? एक बार तौबा किया तो दोबारा क्यों गुस्ताखी किया? सुनिए। तो उसके बाद हमारे सन्नी भाइयों ने, अरे सुनना बाबा, सुनो तो, अरे सुनो, क्लियर कर दो ना। हाँ मैं कर रहा हूँ। तो हमारे सुन्नी भाइयों ने जब तुम्हारा गिरवान पकड़ा तो तुम, हाँ अरे क्यों नहीं यार, पूरा मसलक के गद्दारों में ये कह रहा कि मुझे किसी ने भी नहीं रोका टोका, और कुछ अंधभक्त कह रहे हैं मैं तौबा करा लिया हूँ। क्या तुम उसके बाप हो क्या? तौबा करा लिए हो, बेवकूफ़ कहीं के। वो कह रहा किसी में ने भी मुझे नहीं टोका रोका, यानी अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा की गुस्ताखी किया, इसको किसी ने भी नहीं रोका। और कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि हमने रोका टोका तौबा कराया। अब बताइए कितने झूठ लोग, कितने झूठे, कितना बड़ा आलमिया है यार, कि एक झूठ को बचाने के लिए कितना कितना झूठ बोला जा रहा है। सुनिए। में नहीं पकड़े थे तुम्हारा कोई नहीं पकड़ा है। हाँ तो तुमने लिसानी का, मैं बता तो रहा हूँ सबकी लिसानी। तो तुमने कहा कि बेइख्तियारी में, फिर बोल रहा है बेइख्तियारी में। अरे तो तुमने कहा कि वो बेइख्तियारी में वो जुमला निकल गया था। मैं इस बात से रुजू करता हूँ, ठीक। ये एक महीना पहले की बात है ना। अब सुन लिए ना, 1 महीना पहले की बात है। और ये जो मैं आप बात किया हूँ कल की बात है। कल जो बहस कर रहा था फ़ोन पे जो बात कर रहा था, कल की बात है। सुनिए। 1 महीना पहले की बात है ना। हाँ तो कल तुम अब अल्लामा जियाउल मुस्तफ़ा को के बारे में जो आप ये कह रहे थे कि हाँ वो मक्कार है, झूठा है। मैंने जब कहा माज़ अल्लाह तो तुमने मुझे चिढ़ाया, माज़ अल्लाह, है ना। तो कल क्यों गुस्ताखी किया? कल क्यों गुस्ताखी किया? सुनो 1 महीने के बाद फिर गुस्ताखी क्यों? कल जियाउल मुस्तफ़ा साहब के बारे में हमने बोला है। हाँ मैं तो नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि मैंने बोला है। उनसे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा? माज़अल्लाह। अब सुन रहे हैं, ये बोला उनके बारे में बोला ही नहीं हूँ। कुछ लोग बोले, और इसके अंधभक्त चेले चपाटे बोलने बोला है तो तौबा कर लिया। अब आप बताएं कितना बड़ा झूठा ये मक्कार है यार, कितना बड़ा दज्जाल है। अब आप खुद दिल पे हाथ रख के सोचिए जरा। ये कह रहा मैं बोला ही नहीं हूँ कुछ। अब इससे बड़ी झूठ और क्या होगी? उनका इस टॉपिक से कुछ लेना ही देना नहीं। अरे बाबा कल तूने बहस किया है मुझसे। अब्दुल मुस्तफा, जियाउल मुस्तफा, रजाउल मुस्तफा। हो सकता है जियाउल मुस्तफा। अरे भाई जियाउल मुस्तफा, अब्दुल मुस्तफा, इसको ये इतना भी तमीज़ नहीं है, और ये चला है डिबेट करने। अब सोचने की बात है, ये बाकायदा हमसे बहस कर रहा है और ये कह रहा कि हमने गुस्ताखी ही नहीं किया, फिर कह रहा तो रुजू कर लिया हूँ। कुछ अंधभक्त कहते हैं वो तौबा करा लिया हूँ, और ये कह रहा कि कफिल लिसान। ये क्या है? गोलमाल है भाई, गोलमाल है। चलो ऐसा करो, उस ऑडियो में जो है वो बता दो। खामोश रहिए। ये ऑडियो 4 जनवरी या 6 जनवरी का। अच्छा हाँ, अब समझ में आएगा। सुनो। खामोश रहिए, सुनाइए। अरे वो मैं अब उसका जब नाम आया ना तो समझ में आ गया कि कौन सी निकल गया 20-25 दिन या 1 महीना पहले। तो अब बताएं मुझे ये क्या है? इसमें सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, लोग सुन लेंगे ना, वो तो तुम्हारी तरफ सुन लेंगे, इधर से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ना मैं। हेलो, चलिए उसको मैं बंद किए देता हूँ, आपको शायद नहीं आवाज जाएगी। हाँ तो अल्लाह बेहतर जाने क्यों नहीं जाएगी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं जाएगी। सुनो, ऑडियो तुम्हारे पास में ये मैं भेज दूंगा, तो उसमें सुन लेना कि कितना साफ आवाज। एक मिनट। अब्दुल हमीद भाई ने आपसे कहा कि तुमने जो जियाउल मुस्तफा साहब को झूठा कहा, हाँ, तो तुमने कहा कि हाँ लाओ ना मेरे सामने। हाँ अच्छा, तो साबित कर देंगे आप? बोल चुके। हाँ, आप साबित कर देंगे। अब सुनो, जियाउल मुस्तफा साहब के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ, सब कते लिसानी है। और दूसरी बार तुम ये कहना चाहते हो कि फिर से अली खान ने ऐसा कहा। अगर सब कते लिसानी है तो फिर माफी कर लीजिए, लोगों के दिल को खुश कर दीजिए।
लोगों को दिल को काहे के लिए खुश कर दूं? तुम सबकतुल लिसानी का मतलब नहीं बता पा रहे हो लोगों को। और दूसरी बात यह है कि झूठ बोल रहे हो तुम, सबकतुल लिसानी नहीं है ये तुम्हारी, समझे? बार बार तुम बोल रहे हो कि मैं तुम सामने लाओ, मैं झूठा साबित करूंगा, सामने लाओ। ये तो अब तुम ये बात बना रहे हो कि सबकतुल लिसानी हो गई, खामोश रहिए। उसको सुनो, अगर अली भाई हो तो सुनो, पागलपन के दौरे मत लाइए, पागलपन के दौरे। सुनो, पहले जवाब ले लो, फोन काट कर भागोगे वहाबियों की तरह उससे पहले, और तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। अली खान अभी तू, अली खान होश में रहे, होश में, अली खान होश में रहे। तू बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है, आप जवाब ले लो ना। मैं बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे उल्टा सीधा नहीं, मैं सही अदब के दायरे में रह के बात कर, वरना तुझे भी वहाबियों देवबंदियों की तरह नंगा करूंगा, समझा? पूरी जुर्रियत में किसी के अंदर दमखम नहीं है कि जो अली खान से इल्मी बात कर ले। अबे जाहिल तू है, कितना बड़ा इल्म वाला है, कितना बड़ा इल्म वाला है, मालूम है कितना बड़ा इल्म वाला है, तू ये बता, कितना बड़ा इल्म है तुझे? तुझे अपने इल्म पर घमंड है? अबे इल्म वाला तो शैतान भी बहुत था, शैतान से ज्यादा इल्म है तुझे। अरे तुम शैतान से ज्यादा इल्म है तुझे, हो जाएगा तुझे शैतान से ज्यादा इल्म है, ऑडियो में शैतान से ज्यादा इल्म है तुझे। तू बार बार कह रहा है जियाउल मुस्तफा साहब को सामने लाओ, मैं झूठ साबित करूंगा। तो इतना बड़ा सच्चा है, तू झूठा साबित करेगा। झूठ तो तेरा खुद वो जो है वाज़ेह हो गया है ना। तो खामोश रहो, जो तुमने ऑडियो सुनाया काहे के लिए सुनाया? जवाब लेने के लिए सुनाया ना, यानी जवाब नहीं लेना चाहिए। झूठ बोल रहे हो ना कि सबकतुल लिसानी हो गई। अगर सबकतुल लिसानी हो गई और मुसलमान, अरे तुमने बार बार कहा है, कहा उसे सामने लाओ, सामने लाओ, कि वो सबकतुल लिसानी है। तुम झूठ बोल रहे हो। जब मुसलमानों ने तुम्हारी पकड़ की है तो तुम झूठ बोल रहे हो। दलील ले ही नहीं रहा, बोलता तुम झूठ बोल रहे हो। ला दलील पेश कर। हाँ, मैं पेश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी बात हुआ है, आज 5 साल से जो बातें हो रही हैं, अभी तक जो बात हुई, ठीक है ना, उसका सियाको सबाक जियाउल मुस्तफा साहब से जुड़ा ही हुआ नहीं है। उसका सियाको सबाक यह है ही नहीं है। तो तुमने बार बार कहा क्यों? अरे जब हम किसी को नहीं जानेंगे, खामोश रहिए, जब हम किसी को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार निकल सकता है, सबकतुल लिसानी कई बार निकल सकता है। तो फिर इतना नशे में चूर क्यों रहते हो? जो बात समझ में नहीं आ रहा है आपको। नशे में नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों की धजिया उड़ाने के लिए मैं नशे में नहीं हूँ, जाहिलों का बैंड बजाने के लिए मैं हूँ। जब आदमी घमंड में चूर हो जाता है तो समझते हो कि पता नहीं रहता। अरे नशे में नहीं, मैं बता रहा हूँ, तेरी जुर्रियत में कोई भी आके सामने बैठ जाए अली खान के, अगर मैं पीछे से उसका जुर्रियत करना बंद कर, तो फिर मेरा नाम अली खान नहीं। अरे ये जुर्रियत करना बंद कर। तेरी जुर्रियत में कौन है? तेरी जुर्रियत में कौन है रे? तेरी जुर्रियत में कौन है? तू एक चिड़ी मार है बस, बाकी तेरी अगर हिम्मत है तो साबित करना तू अपने आप को, साबित कर रहा हूँ। और तूने अब्दुल मुस्तफा रुदवानी साहब को, नहीं हो सकता, तूने अब्दुल मुस्तफा रुदवानी साहब को गुमराह कहा है, जलालुद्दीन साहब को गुमराह कहा है, क्या गुमराहियत साबित कर उनकी में माना जाएगा। ये वसूल और किसने बताया? तो वहाबियों देवबंदियों की तरह मुजोरी कर सकता है, मगर नूर हसन से बात नहीं कर सकता। तू बहुत बोलने वाला होगा, मगर नूर हसन के सामने तू निकल के नहीं जा सकता। नूर हसन के हाथ में रोटी फंसता ना, उसे निकलने नहीं देता नूर हसन। ये क्या नाम है, वो बंगाली कर रहा है, इसका क्या नाम है? जलालुद्दीन, सूफी जलालुद्दीन। तो बंगाल में इंसान नहीं होते हैं क्या? बंगाली तो हमारे इलाके में 4 उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो बंगाल के रहने वाले नहीं है, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और क्या बंगाल में इंसान नहीं रहते क्या? बंगाल में आदमी नहीं रहते क्या? तू बंगाली कह के मुसलमानों की हेटी कर रहा है। सुनेगा ये बड़बड़ाएगा। अबे जाहिल, तू बंगाली कह रहा है कि बंगाल में मुसलमान नहीं रहते, बंगाल में इंसान नहीं रहते, बंगाल में आदमी नहीं रहते। जाहिल कहते 8 लोग सिर्फ थे। जातियात पर बोलता है रे, जातियात पर बोलता है, कभी जवान नहीं खोला बंगालियों ने कि उनको नौकरी से निकालना दिया जाए, बोलता है पूरे इलाके में अपना आदमी मेरे जातियात पर बोलता है, बैठा दिया। अबे जातियात पर क्यों बोलता है? वहां हो गए हैं, लेकिन आज तक वो जवाब नहीं बोल रहा है कि उनके अबे जाहिल, मैं बढ़ाने लगा ना नूर हसन के सामने गरीबी इलाका है, पैसे के लिए ज्यादा ये सब कुछ करते हैं। और बढ़ाने लगा ना जलालुद्दीन, वहाबियों देवबंदियों की तरह बड़बड़ाने लगा ना। अरे तुम्हारा बड़ा तो तू रहा है, दलील तूने जलालुद्दीन साहब को गुमराह करार दिया। अगर तू हलाली है वाकई में तो मुझसे जब चाहे मुनाजरा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाली हूँ। अगर तू हलाली है हरामी नहीं है, अगर तू हलाली है हरामी नहीं है तो जलालुद्दीन साहब को अब्दुल मुस्तफा रुदवानी साहब को इल्जाम इन लोगों ने लगाए हैं, उसमें से एक भी अगर साबित कर दिया जाए तो सारे इल्जाम मान लूंगा। सारे सबूत हमारे पास जितने लोग भी वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा। जलालुद्दीन सूफी जलालुद्दीन को चैलेंज करे, अली खान का चैलेंज का पहले जवाब दे, तू किसी से बात कर, तू हमारी जितनी भी ऑडियो है सब यूट्यूब पे डाल। नूर हसन को भी
लाए दोनों चमचों को बिठाए, मैं उसके बाद में बात करता हूँ। लोगों मत जाना, इनकी औकात है खबीरों अबे की। सुन जाहिल, तू औकात नहीं है जाहिल तेरी। जाहिल बक रहा था ना, अब मैं तुझे अरे जाहिल कह जाहिल रहा तो हूँ। आई है, क्योंकि सवाल तेरी मुझे जहालत ऑडियो सामने सुना आ है, चुकी जवाब है देने के लिए जवाब और मैं दिया ये था चाह रहा था कि अली खान जो है अरे तू अच्छा कुछ नहीं काम चाह कर रहा रहा है, था, बढ़िया तू सिर्फ काम कर रहा है, फसाद बना। इसे अरे होश बात आ गौर जाए, से सुन ले, ये गौर तौबा से कर सुन ले, ले, अपनी गौर से गलतियों सुन की ले, माफी मांग ले, सुन ले गौर से। मगर तूने तू ऑडियो माफी क्यों सुना मांगने है? वाले जवाब में से लेने के नहीं लिए है, ना। तू शैतान की तरह अड़ तू गया है, ऑडियो तूने तू क्यों सुनाया? शैतान की तरह अड़ ये गया है, जवाब लेने के तू लिए ना। शैतान की तरह अड़ गया है, तू अड़ गया है। कॉल तूने किया है, मैंने नहीं किया है। अब शरीयत के कॉल किया खिलाफ है, है कि अगर अब जुर्म तूने साबित ना हो, सुन ले बातिल जाहिल, के सामने घुटने अब तूने टेकना, जब ये कॉल खुद किया मसलक है आला तो हज़रत तू, फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ है। तूने जो अभी दावा और ये किया है बोल रहा मैं अड़ जलालुद्दीन गया हूँ, गुमराह मैं है, अड़ अब्दुल नहीं मुस्तफा गया हूँ। रुदौली जुर्म गुमराह साबित है, तो करो। तो झूठों तू के साबित सामने करना घुटना कि कैसे टेक गुमराह है, लेना मैं तुझसे सबूत और मांग रहा उसके हूँ, ऊपर गुमराहियत से साबित झूठ कर। तस्लीम कर लेना अपने आप को। अबे ये तो जाहिल, मुर्तजियत के गुमराहियत खिलाफ साबित है। कर दोनों और की। ये बताइए, ये अपने आप को बरेलवी मुसलमानों कह रहा देख है, रहे ये हो, उसूल इसे पता ही नहीं है। ये जाहिल अली खान, ये अपने जाहिल आप तेरे को बहुत कहने बड़ा से नहीं आलिम होगा। समझ रहा है, बहुत जाहिल बड़ा अगर मैं कुतुब हूँ तो अब्दाल मैं समझ तुझे रहा है, मुनाज़रे का चैलेंज कर और ये रहा कह हूँ। रहा है जलालुद्दीन सूफी मैं जो है वो मुनाज़रे का गुमराह है, चैलेंज कर अब्दुल रहा हूँ कि मुस्तफा जाहिल रुदौली मुझे गुमराह है। वहाबी भी तमाम ए हमारे जाहिल उलमा अली को खान, जाहिली बोलकर तू छुटकारा देते हैं। साबित करके कैसे बोलते हैं गुमराह ये है तो ये जाहिल दोनों, है, इसका ये दोनों कैसे गुमराह हैं? अभी फारूक खान रज़ी ओ साहब जाहिल, चैलेंज कर रहे हैं बात तो तेरी कह होती रहे हैं किसी इनको और से, इबादत नाम तो पढ़ना मेरा नहीं लेता आता। है बे। ये तो जाहिल है। हैं? इसी तरह से ये जाहिल लोग इब्ने अबू बोलते हैं। जहल, ये मेरे बात सामने होती है बिल्कुल किसी और इसी से, नाम तरह तो से मेरा जैसे लेता है, वहाबी क्यों अहले लेता है बे सुन्नत मेरा के नाम? सामने है। मेरा नाम क्यों लेता है ये इसमें? सूफी मुझसे जलालुद्दीन इतना और खौफ ये है नूर तुझे, हसन की मैं मुझसे बैंड इतना डर है बजाते तुझे? रहूंगा, इसकी औकात नहीं है अबे कि मुझसे औकात की मुनाज़रा बात कर मत सके। कर बे, चिल्ले के पिल्ले। फोन रख दे। ए भागे मत। मेरा एक ही मुतालबा है अली खान, फोन काट के मत भागो, हेलो, ठीक है? फोन पहले काट के बात मत सुन, भागना, बस ग्रुप मेरा को एक ही लॉक मुतालबा, करके सुनो, बकवास कर मेरा रहा है। एक ही ग्रुप को खोल मुतालबा, पहले, सुनो ग्रुप पहले को मेरी खोल बात, पहले, मेरी बात पहले सुनो मेरी, ग्रुप खोल, पहले ग्रुप खोल, ग्रुप फिर वही खोल बात, पहले, मेरी एक बात पहले सुनो, ग्रुप खोल, उसमें बकवास अली फिर वही खान से बात, पूछो तो अली खान जवाब कैसे दे? ग्रुप ऑलरेडी मुझे फोन पर जवाब चाहिए, मुझे फोन पर खोल जवाब खोल। दो। अरे तू है तुमने कौन? जलाल जवाब मैं तुझे दूं? सूफी जला, तू है कौन? बकवास मत कर अली खान, तू है कौन? मैं तुझे जवाब दूं? तुझे तेरे घमंड ने डुबो दिया है। अरे तू है कौन? तुमने जो मौलाना अब्दुल मुस्तफा रुदौली साहब को गुमराह कहा है, सूफी जलालुद्दीन हाँ। साहब को गुमराह कहा है, उनकी हाँ। गुमराहियत साबित करो। क्या मैं उनकी साबित किसके गुमराहियत सामने जानना करूंगा? चाहता हूँ। साबित किसके अब मैं सामने तुम्हारा करूंगा? खुल कर रद्द करूंगा। मैं जब से खामोश था, तो बैंड मैं कौन बजा रहा खामोश है, था, तो तुझे पता मैं चल तुम्हारी रहा। ऑडियो सुनवाऊंगा मैं मुसलमानों को। हाँ, तो मैं जब तू से एडिट इसलिए करके खामोश तो पेश था कर कि आवाम शायद के तुम सामने। रुजू कर लो, अपनी गलती की माफी तलाशी कर लो, तू एडिट उलमा करके से कुछ कर माफी सकता मांग है। लो, रुजू किसके मगर तुम सामने मुसलमानों करूंगा? के दिलों को क्या करूंगा? ठेस तू पहुंचा है रहे हो, कौन? मुसलमानों का तू दिल है दुखा रहे हो तुम। कौन? ये आला हजरत फाजिल बरेलवी सूफी जलालुद्दीन साहब की जो गुमराहियत है उसको साबित करो। तुमने गुमराह कहा है ना, मैं तेरे सामने साबित करूँ? तू है कौन? चिड़ी मार। फिर वही बात, तू मुझे कुछ भी कह ले, बताना। तू मुझे कुछ भी कह ले, तू कौन तू है? जात तू पर हमला करता है लोगों की, तू कौन हैं? है? तू लेकिन लोगों वो के बताना मत। लोगों अरे के तू कौन है जो लोगों तेरे की सामने जात को रुजू तू करूं? नुकसान पहुंचाता है, लोगों अरे के तू दिलों है को कौन? ठेस पहुंचाता है तू। ये शरीयत में है, ये उसूल और तो ज़ाब्ता तू है मुझे कि तू है चिड़ीमार कौन? बोल रहा है, मुझे ये बता। शरीयत में तुझे कहाँ से इजाजत मिली? तू है कौन? अबे मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, तूने कुछ गुमराह भी कहा है है, तो मैं मैं जानना शख्सियत चाहता हूँ कि पूछ वो रहा हूँ, गुमराहियत कौन क्या है? है। मैं मोमिन हूँ, बरेलवी मसलक का कोई मैं मोमिन हूँ, आलिम है, मुसलमान हूँ, काबिल है, मैं मुफ्ती जानना है, चाहता कौन? हूँ, मैं तू जानना चाहता है हूँ तो मुफ्ती कि साहब, मौलाना मुफ्ती अब्दुल लोगों के मुस्तफा पास रुदौली में ले साहब चल, की जो वहाँ से गुमराही है वो बताऊंगा, कौन तब सी जान गुमराही लेना। है? तुझे बताने मौलाना की अब्दुल हमें मुस्तफा जरूरत ने ही नहीं कौन है। सी गुमराही की है? मौलाना मुझे जलालुद्दीन तुझे साहब ने बताने कौन की सी जरूरत गुमराही ही नहीं की है है? ना। मैं जानना चाहता हूँ तुझसे, तूने कहा है ना कौन गुमराह, है जानना चाहता जो? तो जवाब दे रहा तूने गुमराह कहा है तो। चिड़ी मार है सिर्फ, बस फिर बाकी वही कुछ बात, नहीं। अरे मैं कुछ भी हूँ, मुझे अगर तो कुछ भी औकात बता दे। है तो मुनाजरा करवा ले इसी चीज पर। अबे और पागल मुफ्ती कहीं के, साहब मैं को तुझसे बिठा ले, सबूत दो मांग चार रहा मुफ्तियाने हूँ। कराम को ले ले, ग्रुप ये बना तेरी के ऑडियो उसमें रिकॉर्ड बैठ हो कर रही ले। है, तू कॉल काट के भाग जाता है और कहता मैं मुझसे बात कॉल करो, काट मुझसे के नहीं मुनाजरा भागा करो। हूँ। 9 मिनट का हो गया, मैं बड़ा ऑडियो नहीं फिर बनाता, वही तुझे बात। पहले मालूम है। अबे तू और कॉल वो 9 काट के मत मिनट
जा, और मैं कयामत तक के लिए तुझे चैलेंज करता हूँ, तू कयामत तक जवाब नहीं दे सकता। कि मौलाना भागेगा, फिर कॉल करके भागेगा, कॉल करके उसके बाद नूर हसन से बात नहीं कर सकता। नूर हसन के चुंगल में जो भी फंसता है ना, तुझे तो नहीं ना दूंगा, तू नहीं जानता है, अंदर समझ ही नहीं है। अबे जाहिल कहीं के, तू समझता कुछ, मैं मोमिन हूँ, मोमिन मुसलमान हूँ, मैं चाहता हूँ मोमिन कि तू वो गुमराही बताए, तू गुमराही बता ना। अरे बताने का हक किसको है मुझे? अबे फिर जाहिल, तो तुझे गुमराह कहने का हक किसने दिया? बताऊं तुझे गुमराह कहने का हक किसने दिया? ये पूरी दुनिया सुनेगी, मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तुझे पूछने का हक दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी, तुझे पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। देखो जो पूरी दुनिया सुनेगी, उसूल पूछ रहा हूँ, कहीं पर मौजूद ही नहीं है, पूरी दुनिया सुनेगी इसको, पूरी दुनिया सुनेगी इसको। जवाब दे, अभी कहीं तू जवाब। हेलो, कॉल क्यों नहीं उठा रही अली खान? कॉल क्यों काट रहा है? नेट पर डाल, तू जहालत साबित कर पहले अब्दुल मुस्तफा। झूठा साबित करना पड़ेगा, गुमराह साबित करना पड़ेगा अब्दुल मुस्तफा हसनती साहब को। हम पर उन्होंने, अरे यार
हमने उनको झूठा नहीं साबित किया, इल्जाम लगाया ना, तो झूठा इल्जाम लगाया। सुन रहे हैं, साफ कह रहा है कि मैंने उन पर झूठा इल्जाम लगाया अब्दुल मुस्तफा हशमती पर। इस बात को ये कबूल कर रहा है। आगे सुनिए। बकौल आपके, हमारे बकौल नहीं, आप भी हक बात को कबूल करो ना। ठीक है, हमने झूठा इल्जाम लगाया ना। बस और कुछ सुनना है सुनियो, और भी कुछ सुनना बाकी है। इसने झूठा इल्जाम एक आलिम दीन की तौहीन किया है। आगे सुनिए। हाँ, कि वो अब्दुल मुस्तफा हशमती, सुनिए तो, शांति से सुनिए तो। आपने कहा है कि अब्दुल मुस्तफा हशमती वो झूठा है, ऐसा है, वैसा है, जाहिल है ना। हाँ। और आपने ये भी कहा कि वो गुमराह है। हाँ। अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब गुमराह है। हाँ। और तीसरा ये है कि मैंने किससे कहा, उस पर तो कत्ल वाजिब है, आपने कहा है ये बात। हमने किससे कहा ये बात? मुझसे कहे हैं आपने। आपसे कहा हूँ कि उस दिन अब्दुल मुस्तफा साहब से हमने कहा। माज़अल्लाह। अब देखिए, ये मुझसे बात कर रहा था, तो मुझसे बात करते समय इसने कहा था, अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब से नहीं बोला है। अब देखिए कितना झूठा है ये अली खान। ये मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था, उस वक्त कहा था कि वो अब्दुल मुस्तफ़ा का माला लट रहा है, वो है कौन, वगैरह वगैरह, वो तो उस पर तो कत्ल वाजिब है। ये बात मुझसे कहा है, अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब से नहीं कह रहा कहा है। और ये कैसा झूठ बोला कि मैं अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब से ही बोला हूँ। अब बताइए कितना बड़ा झूठा और मक्कार है। और ये खुद इकरार कर रहा है कि ये झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है हमारे उलमा को। इसके पास कोई दलील नहीं है। हाँ, तुमसे भी कहा है, उनसे भी कहा है। अब बताओ, आप बताओ, इसने हमसे उनसे कब कहा? ये दलील दे सकता है कि अब्दुल मुस्तफा हशमती के सामने क्या इसने कहा है कि आप वाजिबुल कत्ल हैं? अब बताइए कितना झूठ बोल रहा है ये। आगे सुनिए। रुजू करो, मैंने नहीं रुजू किया है, तो कर लेना चाहिए था ना। नहीं करूंगा ना, उन्होंने। अब बताइए, एक आलिम दीन रुजू करा रहा है, जब तुम्हारे पास दलील नहीं है तो ये कह रहा कि नहीं करूंगा, तो ये हट धर्मी है या नहीं है? बोलो रे अंधभक्तो, अली खान का साथ दोगे? बेवकूफो, बदअक्लो। उन्होंने हुक्म लगाया, ये तो हट धर्मी हो गई। अब जो बहरहाल ठीक है, हट धर्मी क्या पता लग गया, बात खत्म हो गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने बात क्या रह गया? अरे जब हमने रुजू नहीं किया, उन्होंने हुक्म लगा दिया, वो हुक्म मुझ पर लगा हुआ है, तो बात खत्म हो गया। अच्छा, ठीक। वो हुक्म मुझ पर लगा हुआ है। अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब ने इस पर गुमराही का हुक्म लगाने की, आप ही खुद गुमराह हुए। तो एक गुमराह शख्स की हिमायत करने वालों अंधभक्तों, जरा सामने आ जाओ मेरे, थोबड़ा लाल ना कर दूँ तो अब्दुल हमीद नाम नहीं मेरा। अबे अंधभक्ति करके तुझे क्या तेरे कब्र में अली खान जाएगा? अबे जाहिल, जो लोग अंधभक्ति कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, मगर अक्सरियत 97% हमारे ही साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जितने ताजुश शरिया के गुलाम हैं अब्दुल हमीद के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उनका हुक्म हमारे लिए काबिल कबूल ही नहीं है, क्यों? हमारे लिए मोतबर ही नहीं है। तब अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब का हुक्म इसके लिए काबिल कबूल नहीं है। क्यों? ताजुश शरिया के मोतमद है ना, हुजूर कायदे मिल्लत के साथ में रहते हैं ना, मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी के साथ में रहते हैं ना, अहले सुन्नत का मरकज़ बरेली शरीफ में रहते हैं ना, जमेतुर रजा के स्टेज पे रहते हैं ना, इसलिए मोतबर नहीं है। हाँ, इसलिए मोतबर नहीं है। अब आगे सुनिए। तब कौन मोतबर है आपकी नज़र में? कौन सा आलिम मोतबर है? कौन है कौन नहीं है, वो हमारे नजदीक नहीं है। अरे एक भी आलिम का नाम बता दो ना। कोई है? कोई भी हो आपकी जमात में, कोई है आलिम की? नहीं। अरे हमारी जमात में कौन है कौन नहीं है, वो हमारे लिए मोतबर नहीं है, बस बात खत्म हो गई। तो आपके लिए ये जो सवाल किया हूँ, तेरे जमात में मोतबर कौन है, तो इसने सिर्फ एक नाम लिया था, शायद हाशमी मियाँ का। वही हाशमी मियाँ जिन्होंने ईमान अबू तालिब पे किताब लिख डाली है। 50 साल तक इनका यही अकीदा रहा, मौक़िफ़ रहा कि अबू तालिब कुफ्र पर मरे हैं। जो इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, कुरान, अरे कुरान से साबित है, जो यार कुरान से साबित है कि वो जहन्नमी है अबू तालिब। रसूलुल्लाह ने खुद फरमाए हैं कि वो जहन्नम में उनका कदम है और खोल रहा होगा वगैरह। आपको मालूम ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे सुनिए। तो आपके लिए क्या मोतबर है? बरेली शरीफ मोतबर हो, उसमें तुम्हें उससे क्या लेना देना? बरेली उलमा आपके लिए मोतबर नहीं है? बरेली शरीफ में आना है जी, आना है भाई। ये बरेली शरीफ में आएगा, ये किसी उलमा की बात नहीं सुनेगा। देखते हैं बरेली शरीफ, याद रखिए 22 सफ़र को इंशाअल्लाह ये वादा किया है, आऊँगा मुबाहिला करने के लिए। आए, मैं करने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आप लोगों ने सुना कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा मक्कार फराड है। कोई शक है किसी को तो मुझे फ़ोन करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें।